हम इस वक्त बाराबंकी के मदरसा फैज़ल सिद्दीक में मौजूद हैं और हमारे साथ मौलवी साहब हैं जिनसे हम ये समझेंगे कि जिस तरह से प्रदेश सरकार सर्वे की बात कह रही है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की, इसमें इनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है। अगर सर्वे टीम यहाँ पर आती है इस मदरसे में सर्वे करने तो क्या वो इस टीम का स्वागत करेंगे। और जैसा कि प्रदेश सरकार ये लगातार कह रही है कि मदरसों के सर्वे के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मदरसों की बेहतरी और इन बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। मौलवी साहब हमारे साथ है। पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा, सर्वे को लेकर अगर टीम सर्वे की यहाँ आती है आपके मदरसे में तो क्या उस टीम का आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल, उनका स्वागत है। सर्वे से किसी को कोई परहेज़ नहीं है, ना सर्वे के ऊपर किसी को कोई एतराज़ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है। लेकिन मसला एक ये है कि जिस तरीके से इन मदारिस का सर्वे हो रहा है, तो उस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो तालीम दे रहे हैं, वो ऐसे बच्चों को दे रहे हैं जो माली एतबार से, फाइनेंशियली एतबार से उनकी कमर टूटी हुई है, उनके घर वालों की कोई पूछने वाला नहीं था। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम लोग वैसे नीचे उतर करके सर्वे करते हैं। वो बच्चे ऑलरेडी इतने गरीब और इतने मोहताज घराने के रहते हैं, जिन बेचारों के पास दो वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं होता। फिर उनको हम ले करके आते हैं माशाल्लाह, फिर उनके ऊपर मेहनत की जाती है और दीनियात है, और दीनियात के बाद से उसके बाद जो है नाजरा है, नाजरे के बाद फिर हिफ्ज़ वगैरह की जो है तालीम होती है। मौलवी साहब, आपने जैसा कि बताया आप ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं से असहाय हैं। बड़ी जिम्मेदारी एक आपके कंधे पर यह भी है कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जा सके, आगे चलकर ये ज़िंदगी की रेस में कहीं पीछे न रह जाएं, ये भी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। तो दीन की तालीम के अलावा दुनिया की तालीम क्या क्या दी जाती है इनको? हाँ, उसका एक नज़म हम लोगों ने कायम ये किया है कि हिफ्ज़ से पहले, मतलब हिफ्ज़ जो कुरान शरीफ बच्चा याद करता है, तो पूरा कुरान शरीफ याद कर लेते हैं जो बच्चे, उनको हाफिज़ कहते हैं। तो हिफ्ज़ की तालीम से पहले कोशिश ये होती है कि हिफ्ज़ में हम उन्हीं बच्चों को लें जो कम से कम 5th तक जो है तालीम हासिल कर चुके हों, और फिर उसके हिफ्ज़ के बाद आम तौर पे 3 साल या 5 साल हिफ्ज़ में लगता है, और उसके बाद फिर उन बच्चों का जो नज़म बनाया गया है, अभी जमईयतुल उलमाए हिंद की जानिब से एक नज़म कायम किया गया है। वो नज़म जो कायम किया गया है जमिया ओपन स्कूल के नाम से। तो जमिया ओपन स्कूल में बच्चे तकरीबन जब उनका आलिमत का सेशन शुरू होता है हिफ्ज़ के बाद, तो आलिमत के सेशन के साथ में रोज़ाना वो 1 घंटे में तालीम देंगे। वो इंग्लिश, जोग्राफ़िया वगैरह, साइंस है, सारी चीज़ें, सारी पूरी टोटल तालीम है, असरी तालीम। फिर उसके साथ में हाई स्कूल और इंटर NIOS सेंटर के ज़रिए से तकरीबन 55,000 जो है यूनिटें उसकी काम कर रही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी सतह पे वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को कंपलसरी जो है हाई स्कूल और इंटर की तालीम, जो बच्चा हमारे यहाँ आए तो आगे मुख्य धारा से भी वो जुड़ा रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो है नज़म कायम किया है कि वो हाई स्कूल और इंटर। मौलवी साहब, एक बड़ा सवाल ये रहता है कि मदरसों की फंडिंग को लेकर आप अपने इस मदरसे की फंडिंग को लेकर बताइएगा। कैसे इस मदरसे की फंडिंग होती है, कैसे पैसा आता है, इन बच्चों को भोजन की व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, तमाम सवाल हैं। ये बहुत आम चीज़ है, कोई जो है मतलब इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ज़रिए से यहाँ पे हिंदुस्तान में जब 1857 में हज़रत ने का बराह रास्त अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ शामली के मैदान में, और हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और शामली के मैदान में अंग्रेज़ों से जब मुकाबला हुआ, तो उस वक्त जो है जब कामयाबी नहीं मिली आज़ादी की लड़ाई में इन हजरात को,
तो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मदारिस का एक निज़ाम कायम किया। तो उस वक्त चूँकि गवर्नमेंट जो है अंग्रेज़ की थी, तो जब अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी तो उससे तो कोई उम्मीद तो थी नहीं कि वो कोई फंडिंग करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ों ने जो ब्लेम लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था इन हजरात के ऊपर कि ये देशद्रोही हैं और ये लोग जो है देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो अब वो फंडिंग तो देते नहीं उनको, तो अब उन्होंने उन हजरात ने ये किया कि ये सिर्फ अल्लाह के वास्ते और अल्लाह इंतज़ाम करेंगे। तो उन बच्चों को लेकर के आते थे और लोगों के पास भेजते थे अपने लोगों को कि आप जाइए, किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 100 रुपये, और छोटे छोटे गुल्लक बनवा करके लोगों में रखवा दिए। तो लोग क्योंकि जो है जो इससे जो काम हो रहा था ये बड़ी ऊंची सतह का काम हो रहा था, माशाल्लाह तालीम का काम हो रहा था, लोगों में बेदारी आ रही थी, मुल्क के एतबार से मोहब्बत पैदा हो रही थी और सफाई और सुथराई के एतबार से, हर एतबार से, क्योंकि दीन का ये जो हमारी तालीम का जो बेस है, दूर से कोई चाहे जो कुछ कहे, लेकिन हमारा जो बेस है वो बुनियादी तौर पे हमको ये सिखाया जाता है कि जो ईमान की मोहब्बत और ईमान के जुज़ में से, और ईमान से वो शख्स मोहब्बत करने वाला है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है जो अपने देश से मोहब्बत करने वाला है। फंडिंग को लेकर सर सवाल था मेरा इस मदरसे की। फंडिंग जो है बस ये उमूमी तौर पे आवाम का जो पैसा रहता है तो उन्हीं के पास कोई 10 कोई 20 चुटकी के एतबार से गुल्लक भी आते रहते हैं। गुल्लक माशाल्लाह गुल्लक के ज़रिए से जो आमदनी होती है। मौलवी साहब एक बार यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बताइएगा कि कौन सी क्लास के कौन से बच्चे? ये जो बच्चे हैं ये हिफ्ज़ के क्लास में हैं। अगर हिंदी में समझे तो क्या? ये जो बच्चे हाफिज़ा करते हैं उनको हिफ्ज़ का क्लास जो है कहते हैं, हिफ्ज़ करने वाले। ये यहाँ से लगा करके इधर आ जाइए, ये पूरे लाइन के ये हिफ्ज़ के बच्चे हैं। ये वाले भी हाफिज़े वाले हैं, वो दीनियात के हैं और नाज़रे के हैं। अब ये उसमें ये बच्चे जो काफ़ी बड़े बड़े थे, अब इन बच्चों के यहाँ जो फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन थी इन बच्चों की कि इनको अपने घरों का खर्च चलाना भी मुश्किल था इन लोगों। हम लोग गए माशाल्लाह इनके यहाँ लेकर के आए, और लेकर के आए फिर जो है इनकी शक्ल और सूरत बदल गई। कुछ बच्चों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या इनका सब्जेक्ट है, क्या विषय ये पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब। तालिब क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़। हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं। और क्या आपको इंग्लिश, गणित या कुछ ऐसा भी पढ़ाया जाता है? इससे पहले हमने पढ़ा। इंग्लिश पढ़ी है आपने? इंग्लिश में अपना नाम बताएंगे आप? TABL। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या आप इंग्लिश में अपना नाम बताएंगे? नहीं, इंग्लिश हम पढ़ के भूल गए हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ के भूल गए हैं। यहाँ पे क्या आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है या फिर नहीं? यहाँ पे भी नहीं। कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि दीन के अलावा दुनिया को लेकर क्या कुछ पढ़ाई इन बच्चों को करवाई जाती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद, क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़। और क्या इंग्लिश, हिंदी को लेके भी कुछ आपको ये सारे विषय भी पढ़ाए जाते हैं? हम वहाँ से पढ़ के आए हैं। अच्छा, कुछ इंग्लिश में आप हमें बताएंगे अपना नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? माय नेम इज़ मोहम्मद राशिद और माय फादर मिस मोहम्मद जुम्मन। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अमीर हमज़ा। इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं? पढ़ाई जाएंगी। मैं वहाँ से पढ़ के आया 5 क्लास तक, और यहाँ जमीयतुल स्कूल ओपन होने वाला है, वहाँ मैं पढ़ूँगा इंटर और हाई स्कूल। प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री
अजय कुमार बिष्ट और योगी आदित्यनाथ। दोनों अलग अलग हैं एक लोग? अलग अलग है दोनों। अलग अलग हैं दोनों लोग। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। और शिक्षा मंत्री अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आपको पता हो तो? प्रधान धर्मेंद्र प्रधान। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के सतीश चंद्र त्रिवेदी। सतीश चंद्र त्रिवेदी जी, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज। क्या क्या दीन में आपको तालीमें दी जाती हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है दीन को लेकर? दीन को लिए सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कुरान शरीफ। हिफ्ज में थोड़ा कोई किताब और नहीं चलती, इसलिए कि हिफ्ज में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए याद करना रहता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में अपना नाम बताइए, बताएंगे? जी, शुएब मेरा नाम है। नाजिम। मैथ आपको पढ़ाई जाती है? 7 क्लास से 8। पढ़ा याद है आपको? जी। कितने तक? 11 तक याद है। 11 तक याद है। और मैं आपसे समझना चाहूँगा, दीन के बारे में जो विषय आपको पढ़ाए जाते हैं उनमें सबसे अहम बात आपने क्या सीखी अब तक का? हमने कुरान को हिफ्ज कर लिया अभी तक, और बहुत सी चीज़ें हैं जी, बहुत सी और चीज़ें हैं जो मालूमात हैं। तो इन बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि जो चीज़ें, जो विषय इन्हें पढ़ाए जाते हैं वो विषय क्या हैं, उन विषय में अब तक के इन्होंने क्या कुछ सीखा है।